नमस्कार दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि राजगढ़ में ट्रेन आ गई है। जैसे ही लोगों ने इस लोकोमोटिव ट्रेन के इंजन को देखा, लोगों ने बस ऐसा सोच लिया कि ट्रेन तो बस अब आई गई। वीडियो में जो आपको लोकोमोटिव इंजन दिख रहा है, असल में वो WDM-3A है। ये जो लोकोमोटिव इंजन है उसे ऐसी जगह पर चलाया जाता है जहाँ पर अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछी है और ना ही जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन नहीं डली है। सवाल अभी भी वही उठता है कि कब तक ये रेलवे लाइन पूरी होगी और कब तक होगा इस रेलवे लाइन का परीक्षण। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कब तक ये रेलवे लाइन जो है राजगढ़ में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और बात करेंगे इस रेलवे फ्लाईओवर की, जिसे हम बोलचाल की भाषा में रेलवे ब्रिज कहते रहे हैं लोग। दोस्तों आपको पता है इस राजगढ़ में विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले ही राजगढ़ में लोग विकास के ऊपर ऐसे थूक देते हैं। बताइए, ये रेलवे ब्रिज तो अभी भी बना है और उसी को गंदा कर दिए लोग। इतनी सी सिविक सेंस नहीं है लोगों में कि लाखों करोड़ों के इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम ऐसी हरकतें तो ना करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो पुल जिस टेक्निक से बना है वो टेक्निक कौन सी है और इसकी क्या खास बात है। तो ये जो ब्रिज बनाने की टेक्निक है इसको रीइंफोर्समेंट अर्थ टेक्निक कहा जाता है। ये आधुनिक इंजीनियरिंग का वो तरीका है जो कि काफ़ी सस्ता भी है और टिकाऊ भी है और काफ़ी मजबूत भी है। इस टेक्निक में सबसे पहले तो एक नाली खोदी जाती है और उस नाली में ये जो कंक्रीट के बने हुए ब्लॉक्स हैं उसको डाला जाता है। फिर इसके बाद में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और फिर उसके बाद में बहुत सारे रॉड डाले जाते हैं मेटल के, वो भी। फिर इसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इसमें मिट्टी की परतों को बिछाने का काम चलता है। मिट्टी की परत पे परत बिछाई जाती है जब तक कि ये बहुत ऊंचा नहीं हो जाता। जमीन से अच्छी खासी ऊंचाई हो जाने के बाद भी ये जो ब्रिज है वो तैयार हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा ब्रिज बनाने का फायदा क्या है? तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है पारंपरिक ब्रिजों के मुकाबले। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। जो भारी व्हीकल्स होते हैं उसको ये अच्छे से टैकल कर सकता है। आसपास लगभग यही टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि झालावाड़ यदि आप जाओगे तो वहाँ पे 3 धार के आसपास भी आपको ऐसे ही ब्रिज देखने को मिलेंगे। इन कंक्रीट के ब्लॉक्स में छोटे छोटे छेद हैं जो कि पानी की निकासी के लिए रखे गए हैं। अब वापस से बात कर लेते हैं उस पर जिसको लोग मालगाड़ी समझ रहे थे। असल में ये एक मशीन है जिसको न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन कहा जाता है, यानी कि NTC, जिसका काम है रेलवे की पटरियों को बिछाना। ये जो बिछाई जा रही है वो रेलवे की पटरियां हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी मशीन है वो रेलवे के ट्रैकों से भरी हुई रहती है। केवल लोकोमोटिव ट्रेन इंजन ही बच जाता है, बाकी पूरी की पूरी ट्रैक से भरी हुई रहती है, ट्रैक से भरी हुई रहती है। इसमें मशीनों का काम बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें लेबर वर्क की, वो बहुत कम रहता है। मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक जो है नीचे ज़मीन पर बिछाती चली जाती है। और ये देखिए आप, इसमें बड़े बड़े भारी ट्रैक जो हैं, जो रेलवे की पटरियां हैं लोहे की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो रेलवे की पटरियों से ही भरी हुई है। असल में ये जो मशीन की गाड़ी है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर से लेके तो 2 किलोमीटर तक दिन भर में ट्रैक बिछा देती है। कहते हैं कि ये जो मशीन है वो चलता फिरता कारखाना है, जहाँ पहले से ही पूरे काम सेट किए गए हैं। ये पटरी डालती भी है, सेट भी करती है, उसके बीच में जो गेज है वो बनाती भी है और उसी के ऊपर चलती भी चली जाती है। पूरा की पूरा काम पहले से ही कंप्यूटराइज तरीके से सेट होता है। ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि ये जो रेलवे का परीक्षण है वो कब तक होने का है। अब खबरें तो यही आ रही हैं कि जो मार्च या अप्रैल का समय होगा उसमें कम से कम एक बार तो रेलवे का परीक्षण हो चुका होगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का 90% जो काम है राजगढ़ तक का वो पूरा हो चुका है। रेलवे स्टेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो परीक्षण है वो 20 या 25 अप्रैल तक हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जिसे लोग रेल कह रहे थे, असल में वो जो है वो ट्रैक बिछाने की एक मशीन है। अब कहने को तो आम बोलचाल की भाषा में आप रेल कह दो, लेकिन बात वही आ जाती है कि थोड़ी सी जानकारी यदि हो तो अच्छा ही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।